जैसे ही इस प्लेन ने उड़ान भरी वैसे ही लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि इस प्लेन का लैंडिंग व्हील करीब 90 डिग्री तक टेढ़ा हो गया था। दरअसल सितंबर 21, 2005 को जेट ब्लू फ्लाइट 292 पैसेंजर प्लेन के उड़ान भरने के आधे घंटे बाद पायलट्स को पता चला कि प्लेन का लैंडिंग गियर टेढ़ा हो चुका है, जिस कारण लैंडिंग के वक्त प्लेन में आग भी लग सकती है। इसीलिए पहले तो पायलट्स ने पैसेंजर्स को 3 घंटे तक समुद्र के ऊपर घुमाया ताकि प्लेन का एक्सेसिव फ्यूल बर्न हो जाए, और फिर धीरे धीरे इमरजेंसी लैंडिंग कराने के लिए पायलट्स ने प्लेन को रनवे पर उतारना शुरू किया। लेकिन जैसे ही प्लेन का लैंडिंग व्हील रनवे से टच हुआ तो उसमें आग लग गई और पायलट्स का गला सूख गया। मगर उस दिन मौत छुट्टी पर थी, इसीलिए आग अपने आप बुझ गई और लोगों की जान बच गई। आखिर एयरप्लेन्स में ये रंग बिरंगी लाइट्स क्यों लगी होती है? दरअसल एयरप्लेन में लगे ये लाइट्स 3 कलर के होते हैं, जिन्हें नेविगेशन लाइट कहते हैं, और इन्हें रात में प्लेन की डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। रेड लाइट प्लेन के लेफ्ट साइड में लगा होता है, ग्रीन लाइट राइट साइड में, और प्लेन के बिल्कुल पीछे व्हाइट लाइट लगी रहती है। और इन्हीं लाइट्स की बदौलत रात में दूसरे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को प्लेन की डायरेक्शन का पता चलता है कि प्लेन लेफ्ट में है या राइट में, या फिर दूसरे प्लेन के एग्जैक्टली आगे। इस चीज को भट्टी से निकालने के 2-3 सेकंड्स बाद ही ये व्यक्ति इसे अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसका टेम्परेचर करीब 2200 डिग्री सेल्सियस है, मगर फिर भी इस व्यक्ति के हाथ को कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्यों? आखिर ये चीज है क्या? दरअसल इस चीज को स्पेस शटल थर्मल टाइल्स या फिर LI-900 टाइल्स कहा जाता है। जब एक स्पेस शटल स्पेस से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसे 1600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये किसी लोहे को भी बड़ी आसानी से मेल्ट कर सकता है। इसीलिए स्पेस शटल के ऊपर इन थर्मल टाइल्स को लगाया जाता है, जो कि स्पेस शटल्स को जलने से बचाता है। मिलिए खूबसूरत स्नोई ऑवल से, जो लगभग 70 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन करीब 2.5 किलो के आसपास होता है। ज्यादातर स्नोवी ऑवल आर्कटिक में ही पाई जाती है, इसलिए इन पर मोटी फर की लेयर होती है जो इन्हें बर्फीली हवा से बचने में मदद करती है। और ये स्नोवी ऑवल्स मेनली छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं, और शिकार करने में मदद करता है इनका ये व्हाइट कलर, जो कि बर्फ में इन्हें इनविजिबल बना देता है। साथ ही बाकी ऑवल्स के जैसे ये रात में नहीं बल्कि दिन में शिकार करते हैं, और इनकी गर्दन करीब 260 डिग्री तक घूम सकती है। इन स्नोवी ऑवल्स के पंख इस प्रकार डिजाइन होते हैं कि उड़ते समय ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करते। इसी वजह से इनके लिए शिकार को धप्पा करना बड़ा ही आसान हो जाता है। अगर धरती पर कयामत जैसा मंजर आ जाए, मतलब एस्टेरॉइड गिरे, समुद्र में भूचाल आए और सब कुछ तबाह हो जाए, तो क्या कोई बचेगा? आपको जानकर हैरानी होगी, पर इसका जवाब है हाँ, कुछ लोग जिंदा रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं? तो ऊपर देखिए, नहीं छत पर नहीं, आसमान के ऊपर देखिए। दरअसल ये लोग हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि ISS धरती से करीब 400 किलोमीटर दूर ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पूरी धरती खत्म हो जाए तो ये लोग कितने दिन तक जिंदा रह पाएंगे? तो देखिए, ISS में जितना भी खाना, पानी या ऑक्सीजन है वो सब धरती से ही भेजा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ISS खुद ऑक्सीजन और पानी बना सकता है, और जितना भी यूज होता है उसे रिसाइकल करके वापस इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए भी खाना स्टोर करके रखा जाता है, तो धरती से सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी ये एस्ट्रोनॉट्स कई महीनों तक जिंदा रहेंगे। लेकिन एक समय के बाद जब खाना, पानी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वो भी टपक जाएंगे।